वक्त हो सकता है सीएम का ऐलान। बड़ी खबर, बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू, अगले कुछ मिनट में सीएम का ऐलान। किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन समय बताया जा रहा है अगले 5 मिनट में सीएम का ऐलान कर देगी भारतीय जनता पार्टी। यानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन होगा, बार बार आम आदमी पार्टी पूछती रही, तंज कसती रही, घोड़ी लेके घूमी, कहा दूल्हा कौन होगा। बीजेपी बाजे गाजे के साथ आई है। क्या लगता है लास्ट बेट कौन होगा सतीश जी सीएम? मुझे क्यों लगता है होगा कौन तो मैं नहीं बता सकता, बीजेपी के कैलकुलेशन अलग होते हैं, लेकिन मुझे कहा न कहा गट फीलिंग हो रहा है। बड़ी खबर, सभी विधायकों के फोन बंद करा दिए गए हैं। प्रियंका, अपडेट क्या है इसके ऊपर? क्या वाकई बंद कराए गए हैं फोन सारे विधायकों के? वहां पे सांसदों के भी फोन बंद करा दिए गए हैं। जी, जो तमाम विधायक अंदर गए हैं उनके फोन को स्विच ऑफ करा दिया गया है ताकि मीटिंग से कोई भी चीज बाहर ना आए। फिलहाल ये अपडेट मिल रहा है। बैठक क्योंकि शुरू हो गई है, उससे पहले तमाम जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर लिए गए हैं और उसके बाद उनके फोन को स्विच ऑफ करा के ये मीटिंग जो है अब शुरू हो गई है। और ऐसे में अब थोड़ा सा इंतजार हो रहा है अमीषा, जब कितना इंतजार सामने आ जाएगा। कितना इंतजार? बीजेपी 27 साल से इंतजार कर रही है अपना मुख्यमंत्री देखने के लिए। कितना इंतजार आपको लगता है? आप दिल्ली को कवर करती है प्रियंका, इस समय आपको आर पार के न्यूज 18 इंडिया के लाखों व्यूअर्स देख रहे हैं, करोड़ों व्यूअर्स देख रहे हैं। प्रियंका, देखिए बहुत ज्यादा समय बैठक में नहीं लगना है, नाम जो है उन पर चर्चा होनी है, एक मत लोगों का जो रायशुमारी है वो होनी है। तो मानकर चल सकते हैं कि अगले 20-25 मिनट में ये तमाम चीजें क्लियर होकर एक औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा, क्योंकि बैठक शुरू होने के बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लगातार ये बताया जा रहा था तमाम विधायकों से, 48 ही केवल विधायक है, 2 पर्यवेक्षक वहां पर बैठे हैं, भजन पांडा वहां पर है, सचदेवा वहां पर है, ये तमाम लोग हैं। रायशुमारी का काम जो है वो शुरू हो गया है और एक बार राय सबकी लेकर और फिर उसके बाद, लेकिन आज सुबह बैठक में 3 नामों पर चर्चा हुई, जो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी संसदीय दल की बैठक थी। जगत प्रकाश नड्डा उस बैठक में मौजूद थे। 3 नामों पे बड़ी चर्चा हुई और उन नामों में रेखा गुप्ता भी थी, उन नामों में विजेंद्र गुप्ता भी थे, उन नामों में परवेश वर्मा भी थे। ये बड़ी खबर है, सभी विधायकों के हस्ताक्षर कराए गए हैं। ये नॉर्मली होता है। लेकिन सतीश जी, मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? आपके टॉप 2 नेम कौन से? मेरे कोई टॉप 2 नेम नहीं है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं। देखिए इसमें टॉसअप तो साफ साफ लग रहा है, परवेश वर्मा नहीं तो रेखा गुप्ता, सीधी बात। उप मुख्यमंत्री मेरे हिसाब से 2 होगा। अब यही देखना है, एक परवेश वर्मा होते हैं या फिर एक, देखिए उत्तराखंड के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे लगता है कि डिप्टी सीएम नहीं देगी बीजेपी। डिप्टी सीएम दे सकती है, तो एक देगी, 2 तो डिप्टी सीएम दे सकती है। बिहार में चुनाव है, कोई पूर्वांचली को भी तो कुछ दे, या फिर सरदार जी किसी को दे। अच्छा, मैं ये आम आदमी पार्टी से सुनना दिलचस्प होगा कि वो परवेश वर्मा को सीएम के तौर पर देखना चाहेंगे या रेखा गुप्ता को देखना चाहेंगे, विजेंद्र गुप्ता को देखना चाहेंगे। ऋतुराज झा, ऑन अ लाइटर नोट। अमित जी, मुख्यमंत्री आप किसी को बनाइए, लेकिन पहले कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपया दीजिए, 500 का सिलेंडर दीजिए, 300 यूनिट बिजली दीजिए, 50,000 नौजवानों को नौकरी दीजिए। कौन मुख्यमंत्री बनेगा, उससे क्या लेना देना है? जनता को चाहिए 2500। कल तक तो आप दूल्हा मांग रहे थे, कल तक तो बाजार में घोड़ी लेकर आप भी घूम रहे थे। दूल्हा कौन है बीजेपी का? आज आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री कौन बनता है? क्या फर्क पड़ता है? दूल्हा, अरे कहाँ है दूल्हा? होगा, दुल्हन होगी। 11 दिन से तो कपड़ फटा हुआ हो रहा है, कपड़ फोड़ी हो रहा है। जी कि नहीं जी, ओके। अजय लोग ये आप लोगों का मजाक उड़ाते थे, बीजेपी का मजाक उड़ाती थी आम आदमी पार्टी। हर डिबेट में, हर चर्चा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाती थी। घोड़ा लेके घूम रहे थे संजय सिंह जी और ऋतुराज झा, और उस घोड़े को खाली घुमा रहे थे अजय लोग। मैं पिछले बार बोल रहा था तो एक बार छूट गया था, पहले उसको कंप्लीट कर लूं, इनकी तारीफ कर देता हूं। आम आदमी पार्टी का नाम और अरविंद केजरीवाल जी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और चीज के लिए लिखा जाएगा। कल को जनरल नॉलेज में पूछा जाएगा कि बताओ उस मुख्यमंत्री का नाम जो मुख्यमंत्री रहते हुए तिहाड़ जेल की शोभा बढ़ाया 2 महीने, बिना सोचे हुए ऑप्शन भी नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, अरविंद केजरीवाल नाम लिख लेगा। अरे ऐसी दूल्हा बनना है जिसको जेल में रहने का शौक है तो बने, कोई दिक्कत नहीं। अभी हम बता रहे क्या करेंगे। पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद विधानसभा जिस दिन कॉल करेंगे उस दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे, उस दिन सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेंगे। 15 विभागों में जो घोटाला किया वो भी निकलेगा। ये पूछा जाता है
15 विभागों में जो घोटाला किया वो भी निकलेगा। नेता का नाम बताओ। अच्छा, सीएजी है वो सीएजी अजय लोग, CAG, क्या आपका क्या CAG, बीजेपी का मुख्यमंत्री रिपोर्ट शीश बता महल दी में है, रहेगा? गुजरात में 16,000 क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री करोड़ का शीश घोटाला महल में हुआ है। रहेगा? अजय लोग, द्वारका एक्सप्रेस शीश महल जो अरविंद केजरीवाल ने बड़े भाई, चाव से हमारे बनवाया था। 48 असम में घोटाला हुआ एक है। सेकंड सर, उत्तराखंड एक सेकंड में सर। घोटाला हुआ है। अमित जी, जहाँ ऋतुराज भाजपा, झाजी, वहाँ घोटाला हुआ ऋतुराज है। भाई, अमित जी, ऋतुराज झाजी, रही है। शांत, ऑडियो अमित जी, अरे शांति। अमित जी, हमारे 48 विधायकों को 14 लाख के कमोड पे बैठने की आदत नहीं है, इसलिए वहां रह नहीं पाएंगे बेचारे। वो नॉर्मल घर में ही रहेंगे। वो घर हम लोगों ने स्मारक बनवाएंगे वहां पे, भ्रष्टाचार का स्मारक, उसको पब्लिक के लिए भी ओपनिंग करेंगे उसकी। पब्लिक के लिए, पहले मीडिया के लिए तो ओपनिंग कर दीजिएगा। ओके ओके। एक अमीश जी मुझे कहना है, और अजय भाई जी आपको नमस्ते हुए करता हूं, जो हालत है दिल्ली में ना, हवा पानी वगैरह वगैरह, बेरोजगारी, भीड़ भड़क्का, भगदड़, ये सब के बीच में इतना भव्य शीश महल टाइप का जो आपका शपथ ग्रहण ग्रैंड होने जा रहा है, शायद आप उससे बच सकते थे। ओके, ये एक सलाह है। अजय लोग, जवाब? नहीं, मेरा मानना है कि हम 27 साल के बाद आए हैं और दिल्ली की जनता हमें वापस लेके आई है। प्रयास हम लगातार, और दिल्ली की जनता हमेशा हम पे विश्वास करती थी। 2-3 लोकसभा में लगातार क्लीन स्वीप किया हमने। अब जनता चाहती है कि दिल्ली के विधानसभा में आके दिल्ली की शकल सूरत बदलनी है, और इसीलिए 27 वर्षों के बाद हम आए हैं। तो हम इससे एक भव्य शपथ ग्रहण समारोह, इसलिए क्योंकि इसी भव्यता के साथ दिल्ली को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और कुछ नहीं। ये पंप पेशो नहीं है। रामलीला मैदान में जब केजरीवाल ये शपथ ग्रहण कर रहे थे 3 बार से, तब तो आपने ये सलाह उनको नहीं दी। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह का शपथ ग्रहण करते देखिए, थे। मैं कांग्रेस कंपैरिजन भी नहीं जीत के करना आती है, चाहूँ। अभी- दिल्ली की सूरत बदलनी है, हवा बदलनी है, पर पानी पहले दिन बदलना थोड़ी- है, नए एक घंटे में थोड़ी टेक्नोलॉजी बदल लेंगे। अरे भाई, गुड़गांव और नहीं, पर एक सेकंड सुनिए ना ये मेरी तो बात। नाइंसाफी है सतीश जी। क्या? मतलब कि बीजेपी अपना अगर मुख्यमंत्री लेके आए तो उस मुख्यमंत्री को गाजे बाजे के साथ नहीं लेके आए। नहीं, गाजे बाजे में और भाई इतना भव्यता में थोड़ा तो क्या अंतर अरविंद है। केजरीवाल नहीं करता था ये? देख, क्या केजरीवाल कांग्रेस नहीं करती तो थी? वही गलत करते थे। आम आदमी के थे तो आम आदमी जैसा करते एक सेकंड। अच्छा, ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है, बहुत बड़ा टर्न अराउंड आ गया है। कुछ विधायकों के साथ अलग अलग बैठक हुई है पर्यवेक्षकों की। ये बड़ा अपडेट है। प्रियंका, कौन कौन से वो विधायक है जिनसे अलग अलग बैठक हुई है? प्रियंका, देखिए, जो नाम सामने आ रहे हैं ये अलग अलग विधायकों के ग्रुप से मिल रहे हैं पर्यवेक्षक। इस तरीके की जानकारी आ रही है सभी विधायकों की, क्योंकि राय जाननी है, इसलिए अभी तक जो बताया जा रहा है सतीश उपाध्याय, प्रवेश वर्मा, इन लोगों के साथ अलग अलग अभी बैठ रहे हैं पर्यवेक्षक, और उनकी राय जानने के बाद अलग गुट से मिलेंगे। जो ग्रुप्स में जो है ये बताया जा रहा है कि फिलहाल बैठकें हो रही हैं, और ये इन बैठकों का दौर फिलहाल अंदर चल रहा है। जी ओके, मैं रुक करता हूं अजय आलोक का। अजय आलोक, सतीश जी कह रहे हैं कि आप सेलिब्रेशन तो करिए लेकिन बड़ी मत करिए। देखिए, सतीश जी का अंदर का जो लेफ्ट है ना, वो रहे रहे जाग जाता है। फिर उनको याद आता है कि अब लेफ्टिस्ट तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये ठीक हो जाता है। तो अंदर का लेफ्टिस्ट जागता है, इसलिए इनको भव्यता ये सब चीज नहीं दिखती है। अरे भव्यता की बात नहीं है भाई, हम जनता सेलिब्रेट करना चाहती है। भाजपा का वैसा विरोधी भी नहीं हो। कोई और आप भी कहाँ थे भाजपा में? नए बहुत अच्छी बात है। भाजपा का समर्थक नहीं, भाजपा का समर्थक होना चाहिए। आप तो मेरे घर के पीछे रहते हैं, तो आपसे उम्मीद नहीं थी। आप कहेंगे कि भाजपा में मैं नया हूं। खैर चलिए, आप अपने आप को दुरुस्त कीजिए बढ़िया से।